हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मेरी चल रही है दिवाली की सफाई। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये रात का क्लिप है। रात को मंडे की रात का ये क्लिप है। और बस मैंने सोचा कि आज फटाफट से ना अपनी सारी अलमारी खाली करती हूँ। बहुत हो गया आलस, बहुत टाइम मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, लेकिन अब सोचा कि अब टाइम बहुत ही कम रह गया, तो अब तो मुझे स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी। तो फिर बस मैंने क्या किया, सारा रात को 8:45-9 बजे के करीब जब सारे कामों से मैं फ्री हुई, तब मैंने सारे की सारी अलमारी खाली कर दी, ताकि मुझे कल सुबह मुझे जब दिखेगा कि मेरा पूरा ड्राइंग रूम फैला हुआ है और गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो मेरे को अपना समेटना ही पड़ेगा। तो बस मैंने ये थोड़ी चालाकी खेली अपने साथ। पहले तो मैं हमेशा ना श्राद्धों के दिनों में ऑलमोस्ट सारी दिवाली की सफाई जितनी भी होती थी ना, अलमारी वगैरह साफ़ करना, ड्रॉर साफ़ करना, कुछ भी हो, कैबिनेट्स हो, सब कुछ क्लीन करके मतलब मैं फ्री हो जाती थी। और नवरात्रे तक जो लास्ट का काम मेरा होता था वो था दीवारें वगैरह जैसे साफ़ करनी, बाहर का जो भी होता है सारा, ठीक है। अलमारी अंदर अंदर वाला तो मैं सारा श्राद्धों में ही कर देती थी, लेकिन बाकी का जो रहता था वो मैं नवरात्रों में कंप्लीट करती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मतलब कह लो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप कह सकते हो, या कुछ भी रीज़न कह सकते हो, तो अब ना मेरे से इतना होता नहीं है। अब धीरे धीरे होता है मेरे से काम थोड़ा। अब स्पीड पहले जैसी नहीं है मेरी बिल्कुल भी। पहले तो मैं पता नहीं कितना काम कर लेती थी, कितना काम घर का कर लेती थी, अब वो वाली बात नहीं है मेरे अंदर, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो चुका था। तो ड्राइंग रूम में जितनी भी अलमारी है ना और ड्रॉर्स, वो सारे मैंने खाली कर दिए। बस नीचे नीचे वाले जो खाने हैं ना वो रह गए, क्योंकि मेरे से झुक के नीचे ऐसे नहीं निकाला जा रहा था, और थोड़ी सी ये चौड़ी अलमारी है जिस वजह से मैं नहीं निकाल पाई इजीली। तो अब ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, और यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। मुझे था कि पहले मैं अपना खाना बना के फ्री हो जाऊँ, ताकि उसके बाद मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। और खाने में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और साथ में पनीर की भुर्जी। और पनीर की भुर्जी आज बनेगी प्याज में। बहुत टाइम बाद प्याज आ चुके हैं, और इतना मज़ा आ रहा है ना प्याज का खाना खा के, इतने टाइम बाद, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरे ऐसे कोई नखरे नहीं है, मैं बिना प्याज का भी खाना खा लेती हूँ और प्याज वाला भी खा लेती हूँ, मुझे सभी अच्छा लगता है। लेकिन मेन अनाया और मन्नू का है, वो इतने खुश हैं ना जब से प्याज आए हैं, बस उनको प्याज का खाना मिल रहा है और कुछ नहीं चाहिए, टेस्टी टेस्टी खाना। तब से कुछ ना कुछ बनाया ही जा रही हूँ। आज पनीर की भुर्जी बनी है, और कल की डिमांड है उसकी पोहा की। और आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बनाई थी, वो भी प्याज में बनाई थी। तो ऐसे ऐसे करके इन सब का दिल खुश करती जा रही हूँ। और कल बनाऊंगी पोहा और कढ़ी चावल। तो ये सब मेरी प्लानिंग्स हैं 2 दिन की, और अभी आगे का पता नहीं है। वैसे तो कुछ लोग ना हफ्ते की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ये सब बनेगा, लेकिन मनु ने मुझे बोला था कि मैं तेरे को पूरी एक लिस्ट बना के दूंगा पूरे हफ्ते की, वही तेरे को बनाना है, हफ्ते 10 दिन की जो भी दूंगा। तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए, कि भाई लिस्ट बनी होती है तो उससे पता रहता है कि आज हमको ये बनाना है। वैसे बात देखी जाए तो सही है, हम उस चीज़ से एकदम प्रिपेयर रहते हैं फिर कि हमें नेक्स्ट डे बनाना क्या है। वैसे तो मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन हफ्ते का प्रिपरेशन मैं नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा एक दिन का ही रखती हूँ, कि एक दिन पहले जो मुझे बताते रहोगे वो मैं नेक्स्ट डे बनाती रहूँगी। मेरा ऐसा है। सबके घर का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग हफ्ते की प्लानिंग पूरी करके चलते हैं, खासकर वो लोग करते हैं जिनको ऑफिस जाना होता है, जिन लेडीज़ को ऑफिस जाना होता है। तो बस कभी ऐसा होता है कि अगर नेक्स्ट डे थोड़ी ऐसी सब्ज़ी बननी है जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स कट करनी होती है, तो वो मैं एक दिन पहले प्लानिंग करके चलती हूँ और उसे कट करके रख लेती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि कभी मेरा रात को या शाम को मन नहीं किया कि मैं कट करके रखूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जिस दिन बनानी होती है सब्ज़ी उसी दिन कट करती हूँ। होता है कभी कभी नहीं भी मन होता एकदम से प्लानिंग के साथ चलने का, कई बार बिल्कुल मन नहीं होता, रफ एंड टफ चलते रहो, वो भी सही रहता है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 16th हो चुकी है, और अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह चुके हैं, और करवा चौथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या लूँ। कुछ स्पेशल डालने का मन है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एक सोचा था कि रजौरी चक्कर लगाते हो, रजौरी में मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और
बट देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। है कि अगर मैं एक दिन के लिए भी रजौरी चली गई ना तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे। मेरा एक एक दिन इस टाइम इतना कीमती है, मुझे है करवा चौथ से पहले मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग ख़त्म कर लूँ। बट देखती हूँ जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना, कोशिश तो यही रहेगी कि मैं सारे काम ख़त्म कर सकूँ, उसके बाद और कोई काम ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद दिवाली की तैयारी स्टार्ट करनी है। दिवाली की शॉपिंग वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं सबके लिए, जैसे सिस्टर इन लॉ को हम गिफ्ट देते हैं और रजौरी में भी देती हूँ, तो वो सब लेना है। और बस बातों बातों में यहाँ पनीर की भुर्जी भी रेडी हो चुकी है। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है करवा चौथ की और दिवाली की एक साथ? और बहुत कुछ सोचना है अभी, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। मैंने तो सोचा था कि मैं DIY करूँगी, DIY का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। मैं रोज़ सोचती हूँ कि ज़रूर आज थोड़ा सा टाइम निकालूंगी और करूँगी ज़रूर, बट नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ सब्ज़ी में डालने लगी हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैं ऐसे ही कट करती हूँ, या प्लेट में, चॉप बोर्ड पे, या फिर स्लैब पे। मैं डायरेक्ट हैंड से नहीं कट करती हूँ, क्योंकि ना मेरे हाथ पे फिर वो मिर्चें बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। मतलब अगर सोप से भी हैंड वॉश कर लूँगी उसके बाद भी वो लड़ती ही रहती है, वो पूरा दिन मेरे को परेशान करती है फिर चीज़। फिर मेरे को नारियल का तेल बार बार लगाना पड़ता है, तब जाके वो नॉर्मल होता है। और अगर जब तक वो हाथ में मेरे मिर्चें लड़ती रहती है ना, तो अगर मैं वो हाथ मुंह पे ले जाऊँ, किसी भी एरिया पे ले जाऊँ, वहाँ पे मेरे को मिर्चें लड़ने लग जाएंगी, इतनी ज़्यादा लड़ती हैं, सोचो। और बस यहाँ पे बर्तन समेट रही थी। तो छोटी किचन में बर्तन धुलवाती हूँ, और वहाँ पे जब बर्तन सूख जाते हैं तो जब वो हाउस हेल्पर शाम को आती है, यानी कि सपना नाम है उसका, तो जब वो आती है तब उसके बाद जाके वो किचन में रख जाती है और फिर मैं उसको समेट देती हूँ। और कांच के जितने भी बर्तन हैं वो भी मैं साथ साथ समेट दूँगी। ये कुछ मैंने सुखाने के लिए डाइनिंग टेबल पे भी रखे हुए थे, ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो छोटी किचन में ना अब जल्दी से सूखते नहीं हैं जब तक फ़ैन ना चल रहा हो। तो ड्राइंग रूम में फ़ैन चल रहा था, सॉरी डाइनिंग टेबल एरिया में, वहाँ पे फ़ैन चला हुआ था, तो मैंने वहाँ पे सुखा दिए। तो 1 घंटे में सूख गए थे, तो वो मैंने साथ साथ लगा दिए। तो गाइज़, आपको याद है ये मिस्टर एंड मिसेस वाला मग? ये मैंने मनु को वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट किया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरी वीडियो वॉच करी थी उनको तो ज़रूर पता होगा। बहुत ही प्यारे मग्स हैं, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुए सिर्फ शो पीस के लिए रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तक यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं इसको। मनु को ना अपने कुछ पुराने मग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हीं में वो ज़्यादातर चाय पीते हैं। इतने सारे मग्स पड़े हुए हैं, मैंने कहा फिर लेते क्यों हो इतने सारे मग्स? उनको बहुत शौक है कुछ ना कुछ, वो मग्स वगैरह लेते ही रहते हैं। अभी तो कुछ मग्स ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक ओपन तक नहीं करा है, मैं आपको दिखाऊंगी, पैक्ड है वो अभी भी। तो मैंने अभी तक उनको भी ओपन नहीं करा है। तो इतने यूज़ तो कोई करता नहीं है। चाय मैं स्टील के गिलास में पीती हूँ ज़्यादातर, बहुत ही रेयर होगा कभी कप में पी लूँ तो। और मन्नू हमेशा अपने फेवरेट मग्स में पीते हैं। अनाया का एक मग फेवरेट है, उसमें पीती है, वो कभी कभी चेंज करती है। तो बेसिकली तो मेरे पास जितने भी मग्स पड़े हैं वो गेस्ट के लिए हैं, सो क्या ही कर सकते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ी सी ये खराश हो जाती है, क्योंकि मेरे को एस्थमा भी है, साइनस भी है, जिस वजह से ये हमको होता ही है। ये बहुत आम चीज़ है साइनस वालों के लिए, तो ये बहुत ही आम चीज़ है। बार बार गला हमारा बैठ जाता है, बैठता नहीं मतलब इन द सेंस कि जैसे हमें खराश नहीं हो जाती थोड़ी सी, वैसे हो जाता है। फिर उसको बार बार ठीक करना पड़ता है, फिर हम बोलते हैं। कितनी बार तो मुझे इस चक्कर में वॉइस ओवर को कट करना पड़ता है, फिर दोबारा बोलना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। तो नॉन स्टॉप बोलने से होता ही है ये। और बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, और अब मैंने किचन समेट दी, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। मेरे सारे काम किचन के तो फिनिश हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगी रूम में, बाकी का काम करूँगी, कपड़े समेटूँगी। तो अब आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे सारे कपड़े मैं साइड पे सेट करके रख रही हूँ, फोल्ड करके रख रही हूँ। तो ये सारे दुपट्टे हैं जो भी मैंने सारे फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो जो पार्टी वेयरिंग सूट है उनको मैं अलग रखूँगी। और पता है मेरे पास इतने सारे दुपट्टे इकट्ठे हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी आपको दिखाऊँगी जब मैं सारे अलमारी में रखूँगी। और जो अलमारी में रखे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 2-2 3-3 पॉलीथिन्स और भी पड़े हैं मेरे पास चुन्नी के।
तो कई बार चुन्नी इतनी अच्छी लग जाती है कि उसे सच में किसी को देने तक का मन नहीं करता। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो मैंने पॉलीथिन में डाली है। ये मम्मी ने मुझे दी है कि चाहे तो इसका सूट बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे साड़ी पहन लेना, जैसी तेरी मर्ज़ी। तो बस यहाँ पे अब मैं बाकी अनाया के भी सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ साथ साथ। फिर अनाया आ जाएगी, वो अपने कपड़े खुद सेट करेगी, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि बेशक आप कपड़े फ़ोल्ड करके रख देना, लेकिन अलमारी में सेट मैं करूँगी। अब देख लेना वो कैसे सेट करेगी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े काफ़ी हद तक तय लगा के रख दिए हैं। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। मैंने तो जान के सारा सामान एक साथ निकाला था ताकि मेरे ऊपर प्रेशर आए इस चीज़ का कि हाँ मुझे अब अपना काम एक दिन में ये ख़त्म करना ही है। और वैसे एक दिन में तो ये नहीं हुआ, आज मतलब 16 को भी मेरे को अभी थोड़ा सा करना बाकी है, तो वो मैं करूँगी। और बाकी ये देखो, ये कपड़े जो धोए थे ये वो वाले हैं, और ये बाकी जो अलमारी से निकाले वो हैं। तो अब अनाया भी आ चुकी थी स्कूल से, इसने अपना लंच भी कर लिया था। तो अब ये बाकी की क्लिप जो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये शाम की है, 4:30-5 कुछ ऐसे ही बज रहे थे। तो अनाया अपनी अलमारी सेट कर रही है, उसको मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड किए हुए पकड़ाती जा रही हूँ और वो सेट करती जा रही है। अब आप देख सकते हो मैडम जी को आराम से अलमारी में बैठ के कपड़े समेट रही हैं और कह रही है मैं अपने आप अलमारी सेट करूँगी। इसने तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सेट करा। मैंने इसको बोला था कि सारी जीन्स एक तरफ रखना, टॉप्स जो हाफ स्लीव्स होते हैं वो एक तरफ, और जो फुल स्लीव्स हैं वो अलग से, और लोअर अपने बिल्कुल अलग से। यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे फिर वो सॉन्ग चल रहा था पीछे, तो मुझे डर था कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। कुछ पता नहीं होता गाइस, क्योंकि कई बार हो चुका है मेरे साथ, कॉपीराइट आ जाता है म्यूज़िक की वजह से, तो फिर उसको वो कॉपीराइट को हटाना पड़ता है, म्यूज़िक हटा के बहुत कुछ करना पड़ जाता है, लंबा चौड़ा काम होता है वो बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अनाया ने बोला कि ये टी शर्ट कौन सी है, मेरे पास कब आई। मैंने कहा बता, तुझे यही नहीं पता, तेरे को याद भी नहीं है कि ये तेरी टी शर्ट है। कहती नहीं। तो फिर 3 सेकंड बाद मुझे याद आया कि तो मेरी टी शर्ट है। मैंने अनाया को बोला कि ना ये तो मेरी टी शर्ट है, तो वो हंस पड़ी एकदम। तो मैं खुद ही भूली पड़ी हूँ और उसको कह रही थी कि अनाया तो भूल गई है, और एक्चुअल में मैं भूल गई थी कि ये मेरी टी शर्ट है। और अब तो मेरी जो मुझे पहले टी शर्ट्स आती थी वो अब मुझे नहीं आती हैं, तो फिर अनाया को दे दी हैं, तो अनाया पहन लेती है। तो सच में ये पता है बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे मोमेंट कि हमारे कपड़े जब बच्चे को आने लग जाए। हाँ, उस वे में नहीं आने चाहिए कि मोटापा आ गया ये वो, मैं मानती हूँ, लेकिन वैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल मम्मा जितने, बेटियाँ जब मदर जितनी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो हमारे कपड़े पहनने लगती हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अपना बचपन जी रहे हैं सीरियसली। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपनी और अनाया की अलमारी सेट की है, मतलब अनाया ने अपनी अलमारी खुद सेट की है और मैंने अपनी अलमारी सेट कर दी है। काफ़ी हद तक सारे कपड़े मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अभी कुछ कपड़े और बाकी हैं और कुछ कपड़े अभी सूखे भी नहीं हैं, तो वो भी हैं। तो जब वो सूख जाएंगे तो उनको भी फ़ोल्ड करके यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो मेरी अलमारी सेट हो चुकी है और यहाँ पे सारे मैंने दुपट्टे रखे हैं नीचे वाली अलमारी में, और काफ़ी सारे दुपट्टे हैं मेरे। और जब मैं ये काम कर रही थी तो मनु ने मुझे एक चीज़ और याद दिलाई कि अब पॉल्यूशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है। बस 1 हफ़्ता मुश्किल से धूप और निकलेगी, उसके बाद फिर पॉल्यूशन होएगी, जिस वजह से धूप नहीं निकलती है। तो अपने बेड से जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो भी निकाल के धूप लगा ले, वरना फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तो अब मुझे कल दोबारा काम पे लगना पड़ेगा और भी ज़्यादा। तो कल मैं देखती हूँ किसी तरीके से पहले मैंने सोचा था कि ये दिवाली वगैरह निपट जाए, उसके बाद जाके मैं सर्दियों के कपड़े निकालूंगी, लेकिन अब मुझे थोड़ा अपनी कमर टाइट करके थोड़े से काम बढ़ाने पड़ेंगे अपने। एक्स्ट्रा काम तो बहुत सारे हो वैसे ही हैं, अब ये भी करना पड़ेगा। पहले मैंने अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर किया हुआ था कि मैं कपड़े नहीं निकालूंगी सर्दियों के, लेकिन अब निकालने ही पड़ेंगे। और ये देखो अनाया ने अपनी अलमारी कैसे सेट करी है, सब एक जगह पे इसने कोने में ही रख दिए।
खैर कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है, इसने अपने हिसाब से सेट कर दिया, मैं इसको बाद में ठीक से सेट कर दूँगी ताकि इसको ईज़ी रहे। और अभी बहुत सा ये इसका काम बाकी है, जो मैंने अभी सारा सामान फैला के रखा है, इसको भी अभी सेट करना है। इसको मैं अब कल करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे 4 से 5 घंटे लग चुके हैं क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत ही आराम आराम से रखती हूँ, अच्छे से सेट करके रखती हूँ। शुरू से मैं थोड़ा सा टाइम लेती ज़रूर हूँ काम को। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।